अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सबसे पहले मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो को देखा, उसको लाइक किया और सब्सक्राइब किया। जो लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, सेहत अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। सेहत एक इंसान के लिए एक लंबी और खुशहाल ज़िंदगी की ज़मानत है। दुनिया में बहुत लोग गुज़र गए जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया, लेकिन अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम एक बंद कमरे में एक बेड के ऊपर गुजार गए। उनकी दौलत, उनका नाम, उनकी शोहरत, उनका पैसा ना तो उनको सेहत दे सका और ना उनको ज़िंदगी दे सका। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि ज़िंदगी और मौत का एक वक़्त मुकर्रर है, लेकिन अल्लाह भी फरमाते हैं कि इंसान को सबसे पहले तदबीर करनी चाहिए और फिर सब कुछ तकदीर पे सोचना चाहिए। कोविड-19 जिसको हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। ये वबा एक वायरस जो दूसरे वायरस की तरह है, लेकिन दूसरे वायरस से ये मुख्तलिफ इसलिए है कि ये बहुत जल्दी फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान तक। ये कपड़ों से, चीज़ों से और किसी भी तरह से एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। तो इस वक्त जो दुनिया की कंडीशन है, कोई भी मुल्क इस वबा से महफूज नहीं है। हमने आज इस टॉपिक को चूज़ किया है और हम इसके बारे में बात करेंगे अपने पाकिस्तानी डॉक्टर से, जो पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे मुल्क में बैठ के सर्व कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे। हम उनसे बात करेंगे कि कोविड-19 क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं। उससे उनसे बात करने से पहले मैं थोड़ी सी सादा सी मिसाल तो आपको दे देता हूँ कि कोविड-19 एक ऐसा वायरस है जिससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिसको हो या जिसको नहीं हो उसको भी एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम जहाँ भी हैं दुनिया में कहीं, हमें अपनी गवर्नमेंट, अपनी अथॉरिटीज़ की बात सुननी चाहिए और अपने घर में रहना चाहिए। गैर ज़रूरी तौर पे घर से नहीं निकलना चाहिए। हमें अपने बूढ़ों और बच्चों का ख़ुसूसी ख्याल करना है क्योंकि ये वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं और ये बहुत जल्दी इस वायरस को कैच करेंगे। इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और जो लोग बीमार हैं, जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है, उनको भी बहुत ज़्यादा घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। हमें घर से बाहर जाने के लिए कोई बहुत ज़रूरी वजह होनी चाहिए, जैसे कोई ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है, कोई मेडिकल की फैसिलिटी है या हमने बैंक की एटीएम मशीन यूज़ करनी है। इसके अलावा हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें घर में रहना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं कोविड-19 के ऊपर अपने मेहमान डॉक्टरों के साथ जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमने उनसे बात की इसके बारे में 2 डिफरेंट ब्रेक्स में। हम सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर हारून अब्बास अशरफ, जो पाकिस्तान में पंजाब में डॉक्टर हैं और सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून, कैसे हैं आप? आप अपना प्लीज़ हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं और मेरे नाज़रीन को बताएं कि कोविड-19 क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इस वक्त पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर हारून अशरफ है। मैं माहिर अमराज सीना और दिल हूँ और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज की जो कोरोना की सूरत हाल है उसके सिलसिले में डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन अब तक, आज 19 अप्रैल है, अब तक तकरीबन 8000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर तादाद पंजाब से रिलेटेड है, फिर उसके बाद सिंध है और दूसरे सूबे हैं। शुरू में तो ये मसला जो था वो ज़ायरीन में ज़्यादा नोट किया गया या वो लोग जो बाहर से आए थे उनमें था। फिर इसके बाद कुछ तबलीगी जमात के अरकान में इसकी तादाद ज़्यादा पाई गई, लेकिन अब जो तशवीशनाक अमर ये है कि ये मकामी सतह पर भी इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा नोट किया गया है। तकरीबन 50% से भी ज़्यादा जो है वो हमारा मकामी स्प्रेड देखा गया है। और दूसरी तशवीशनाक बात जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि इसकी पॉकेट्स तकरीबन अब पंजाब में तकरीबन तमाम अजला में पाई जाती हैं। कोई एक एरिया ऐसा कंटेन्ड नहीं है कि जहाँ पे ये चीज़ हो और हम उसको लॉकडाउन कर लें या उसको कंटेन करके वहीं मुख्तसर कर लिया जाए। ये काफ़ी हद तक तमाम जगह पे पॉकेट्स हैं और ऐसे इस तरह के जब पॉकेट्स मुख्तलिफ जगह पर पड़ी हो तो इनके स्प्रेड के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन क्या एक हौसला अफजा बात भी है, वो ये है कि हमारे यहाँ जो डेथ रेट जो काउंट हो रहा है हमारे यहाँ,
वो बनिस्बत दूसरे मुल्कों के निस्बतन कम रिपोर्ट हो रहा है, जो तकरीबन 1.9% के करीब है, जबकि दूसरे बहुत सारे ममालिक में जिसमें कई तरक्की याफ्ता अक़वाम भी शामिल हैं वहाँ पे ये 6 या 6.5% से ज़्यादा है। अब जब हम पाकिस्तान में अपनी सहूलियात के हवाले से बात करते हैं, डॉक्टर या अस्पतालों के रिस्पॉन्स के हवाले से बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में हमारी तैयारी इस सिलसिले में नाकाफ़ी है। वफाकी हुकूमत में क़ुव्वत फ़ैसला की कमी नज़र आती है और हमारे यहाँ अभी सहूलियात भी उस लिहाज से काफ़ी नहीं हैं। बेसिक नीड्स की तरफ तो अभी हम बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं कर सके। वेंटिलेटर्स या वो चीज़ें तो बाद की बात है, क्योंकि ARDS या जो ख़ास कॉम्प्लिकेशन इस मर्ज़ के साथ एसोसिएटेड है, इंतहाई नमूनिया, उसमें वेंटिलेटर्स की तादाद की ज़रूरत होती है और पाकिस्तान में सिर्फ गिने चुने कुछ वेंटिलेटर्स मौजूद हैं जो इस चीज़ को डील कर सकते हैं। और जब तादाद हज़ारों में या लाखों में जाएगी तो फिर हमारे लिए इसको एड्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। और जब हम इसके पेरिफेरी की तरफ चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फैसिलिटीज़ के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ बड़े सेंटर्स पे ही फोकस नहीं है जैसे लाहौर में, म्यू या दूसरे सेंटर्स में। तो जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करते हैं तो वहाँ पे तो ये सहूलियात बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, बल्कि बेसिक इक्विपमेंट भी मेडिक और पैरामेडिक्स के पास नहीं है। अब यही वो चीज़ है जिसमें हम डिफरेंस देखते हैं हैंडलिंग के हवाले से इस पेंडेमिक को, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड में है और हमारे यहाँ है। जो तरक्की याफ्ता अक़वाम में, डेवलप कंट्रीज़ में है, उनका फोकस ज़्यादा जो है वो डिजीज़ पे है, मर्ज़ पे है, मरीज़ पे है और मर्ज़ की बेहतरी के लिए जो कोशिश है उसकी तरफ फोकस है। जबकि हमारे यहाँ जो एक फ़ियर है वो मर्ज़ से भी ज़्यादा वो हंगर का नज़र आ रहा है, क्योंकि पॉवर्टी हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला नज़र आ रहा है। इसलिए हमारे यहाँ इसकी हैंडलिंग का तरीक़ाकार मुख्तलिफ नज़र आ रहा है कि हम राशन, पानी और गंदम और दूसरे अखराजात के लिए तो अरबों रुपए अनाउंस कर पा रहे हैं, लेकिन हेल्थ सेक्टर को लिफ्ट करने के लिए हम अभी तक कोई मेजर जो है वो पैकेज नहीं ला सके हैं। अच्छा, अब जैसे हमें पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा एट रिस्क जो है वो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, फ्रंट लाइन पे जो काम कर रहे हैं, जैनिटोरियल स्टाफ, एसोसिएटेड, पुलिस वाले, रेस्क्यू वाले, ये लोग हैं। अब इसमें हम इसको कैसे रोक सकते हैं? ये सारे तो मसाइल हैं हमारे। इसके रोकने के लिए हमारे सामने जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि हम उनको प्रॉपर इक्विपमेंट दें प्रोटेक्शन के हवाले से, और इनकी बतदरीज एक टाइम स्पैन रख दें कि 2 या 3 हफ्ते के बाद हम इनकी स्क्रीनिंग करेंगे, इनकी टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि कहीं ये वो रिसोर्स ना बन जाए जो स्प्रेड के लिए होता है। अच्छा, अब इसमें ये एक दिन का काम नहीं है, फिर अवाम में, मासेस में इसकी बेदारी है, रियलाइजेशन है, शऊर की बेदारी है, उसमें मीडिया है, उसमें सारे लोग हैं जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, उन्होंने अपना रोल प्ले करना है। या मैं आवाम से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टडीज़ आई हैं वो शो कर रही हैं कि 20 to 50% लोग एसिम्प्टोमेटिक है, उनमें कोई अलामत नहीं है। बंदा आपके पास बैठा है, खाता पीता है, हंसता खेल रहा है और उसको एक छींक भी नहीं आई हुई, लेकिन वो कोविड पॉजिटिव है, और ये एक बड़ी खतरनाक हद है। अब जो एयरक्राफ्ट कैरियर USA में डिटेक्ट हुआ है, जिसमें रोजवेल्ट, जिसमें तकरीबन बहुत सारे लोग, उसमें 2/3 जो थे वो एसिम्प्टोमेटिक लोग थे जो डिटेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव। तो ये मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं जो चल रही हैं, इसलिए आपको इसमें बहुत एहतियात करना है। सोशल गैदरिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उसको अलाउ कर सकें, क्योंकि अगर हम इसका केयर नहीं करेंगे तो हम खुदा न खास्ता किसी बड़े सानहे से दुचार हो सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो यही है कि आप लोगों के लिए पैगाम है कि खुदारा अपने आप को कंटेन करें, अपने आप को घरों तक महदूद रखें और घरों से बाहर ना निकलें। यहाँ मैं नसीम अहमद जावा साहब का स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही पॉजिटिव एक्टिविटी का आगाज़ किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये लोगों में बेदारी के लिए और इस एफर्ट के लिए लगे हुए हैं, और ये एक सोशल सर्विस है। मैं उनको इस बात पर खराज तहसीन पेश करता हूँ, और आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें इसे महफूज रखे, और सारी कौम रमज़ान मुबारक आ रहा है उसमें अल्लाह ताला से ख़ास माफ़ी की तलबगार हो और अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया हारून आपका
आपने हमें ब्रीफ़ किया और अपना टाइम दिया। इंशाल्लाह हम आपसे राब्ते में रहेंगे और दोबारा जिस प्रोग्राम में आपकी ज़रूरत पेश आएगी इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। अपना ख़्याल रखिए क्योंकि आप फ्रंट लाइन पे फ़ाइटर हैं और आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ हैं इससे। अपना और अपनी फ़ैमिली का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हम चलते हैं। इस वक्त हमारे अदर एक और यंग डॉक्टर हैं जो इस वक्त यूके में सर्व कर रहे हैं। हमने उनसे बात की है, हम आपको उनकी बात सुनवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो कोविड-19 के बारे में क्या कहते हैं, कि इस वक्त यूके में क्या हालात हैं और कि क्या सिचुएशन है। यूके का एनएचएस इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा है। कोविड-19 की क्यूर के बारे में बात करेंगे डॉक्टर अदनान और हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए इस सूरत हाल में। चलिए देखते हैं डॉक्टर अदनान क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदनान राना है। मैं यूके में जनरल प्रैक्टिशनर हूँ। मैं कोरोना वायरस और इसका यूके पे इम्पैक्ट इस पर थोड़ी सी बात करूँगा। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस डिजीज़, जिसे कोविड-19 भी कहते हैं, एक न्यूली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस की वजह से होती है और एक टाइप की ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इसकी इलामात, जो कि मामूली से लेके बहुत सीवियर हो सकती हैं, वो वेरी करती हैं। इसमें सबसे पहले तो बुखार हो सकता है, खुश्क खांसी, जिस्म में दर्द, सांस लेने में दुश्वारी, गले में दर्द और सब कई दफ़ा ये मैदे की इलामात के साथ भी ज़ाहिर हो सकता है। ये इसकी इलामात हैं जो कि बिल्कुल मामूली भी हो सकती हैं, सीवियर भी हो सकती हैं। कोविड-19 से बचा कैसे जाए? इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि घर में रहा जाए, बिल्कुल भी बाहर मत जाया जाए। अगर बाहर जाना हो तो ज़रूरी है कि दूसरे लोगों से 1 मीटर का फासला होना चाहिए। आपको खुद मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। मास्क सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं और लोगों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको खांसी या छींक आए तो ज़रूरी है कि अपना मुंह जो है वो कवर रखा जाए किसी टिश्यू से या अपनी एल्बो को बेंड करके, उससे, ताकि जो जरासीम है वो हवा में मच जाए। और उसके अलावा ज़रूरी ये है कि आप रेगुलरली अपने जो हाथ हैं उनको धोएं फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स सोप और वाटर के साथ। अगर सोप और वाटर नहीं है तो अल्कोहल बेस्ड जेल के साथ हाथ जो है वो साफ रखे जाएं। उसके अलावा अपने फेस को बार बार मत छुएं, क्योंकि अगर आपके हाथ पे कोई जरासीम है और अपने फेस पे वो हाथ लगाते हैं तो चांसेस हैं कि आप बीमारी जो है वो पकड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो बेहतर यही है कि स्मोकिंग को इस दौरान छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो लंग्स को वीक करते हैं। और किसी भी अननेसेसरी ट्रैवल से जो है वो गुरेज किया जाए। अभी तक कोरोना वायरस का कोई इलाज मुमकिन नहीं हो सका, क्योंकि नाम से ज़ाहिर है ये एक वायरस है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इससे खुद ही फाइट करता है, और वो लोग जो कि हेल्दी हैं, जिनको कोई लॉन्ग टर्म बीमारी नहीं है, वो खुद ही इससे रिकवर कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनको लॉन्ग टर्म बीमारी है, जैसे किसी हार्ट की, लंग्स की, किडनीज की, या उनको डायबिटीज़ है या कैंसर और कोई भी ऐसी जो लॉन्ग टर्म बीमारी हो, तो अगर उन लोगों को कोरोना वायरस हो जाए तो रिकवरी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल और लंबी हो सकती है, और उनकी जो इलामात हैं वो काफ़ी सीवियर भी हो सकती हैं। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन भी मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में, जो कि कुछ टाइम लेंगे, और उसके बाद जो है वैक्सीन जैसे ही डेवलप होगी तो वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। कोरोना वायरस का इम्पैक्ट यूके पे काफ़ी ज़्यादा रहा, जैसे कि बाकी यूरोप में भी है। आज की डेट तक
तकरीबन 16,000 से ज़्यादा अमवात जो है वो कोरोना वायरस की वजह से यूके में हो चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये अमवात जो है वो नीचे की तरफ आ रही हैं। ऐसे महसूस होता है कि यूके जो है वो अपनी पीक पे जा चुका और अब वापस की तरफ आया जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं उनका रिस्पॉन्स बहुत ही ज़बरदस्त रहा यूके में। जैसे कि बहुत सारे रिटायर्ड जीपीज़ और कंसल्टेंट और दूसरे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स थे, उनको मौका दिया गया कि वो वापस आएँ और इस पेंडेमिक में सबकी हेल्प कर सकें। और बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशंस दी और हज़ारों के हिसाब से लोग जो है वो वापस आए। लेकिन इसके साथ साथ वो लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं नेशनल हेल्थ सर्विस में, NHS में, उनका भी रोल जो है वो बहुत ही मिसाली रहा है और हर एक जो है वो अपनी ओवर कैपेसिटी में इस वक्त काम कर रहा है। पाकिस्तान में मैं सबसे यही कहूँगा कि जितना हो सके उतना घर में रहा जाए, गैर मामूली सफ़र से और बाहर जाने से परहेज़ किया जाए और अपने हाथ जो है वो जितने आप कांटेक्ट हो दूसरी चीज़ों से, बाहर वाली चीज़ों से, उतनी ही दफ़ा उनको साफ रखने की कोशिश करें और अपने फेस को मत छुएं ताकि जो है वो फैल ना सके। ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप ना सिर्फ अपने आप को बचा सकते हैं, बाकी दूसरे और अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को भी बचा सकते हैं। अगर आप हेल्दी हैं, आपको शायद इलामात मत आएँ और आप इसको कैरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कैरी कर रहे हैं और आपके इर्द गिर्द आपके अगर वालिदैन हैं जो कि जिनको कोई बीमारी है लेकिन वो स्टेबल हैं, तो आप चांस है कि आप उनको ये पास कर सकते हैं और वो इससे बीमार हो सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचा जाए ताकि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो कोप कर सके और उन लोगों को इलाज मिल सके जिनको इसकी बहुत शदीद ज़रूरत है। आखिर में आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि नसीम अहमद जवाद चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ ये चैनल किसी पर्सनल, फाइनेंशियल या पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं स्टार्ट किया गया, बल्कि ये पाकिस्तानियों की बेटरमेंट के लिए स्टार्ट किया गया है और मुझे उम्मीद है कि इस चैनल से आपको अच्छी इंफॉर्मेशन और बेटर अपॉर्चुनिटी के मौके मिलेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान, मे अल्लाह बी विद यू। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया हमें और मुझे यकीन है कि आपने जो हमसे ये बात की है, आप अपने क्लिनिक में या हॉस्पिटल में हैं जहाँ से आपने टाइम निकाल के हमारे साथ बात की। हम इसके लिए बहुत मशकूर हैं आपके। अपना ख्याल रखिए और इंशाल्लाह आपसे बात होगी। तो नाज़रीन, आपने देखा हमने दो डॉक्टर से बात की जो पाकिस्तान से हैं या पाकिस्तानी यंग डॉक्टर्स हैं और उनका अच्छा तजर्बा है और अपनी अपनी फील्ड में माहिर हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ आप अपनी अथॉरिटीज़ को सुनें और घर पे रहें, अपने बुज़ुर्गों बच्चों का ख्याल रखें, बग़ैर वजह के घर से बाहर नहीं जाएं और ये वक्त एक दूसरे के साथ मिलके इसको फेस करने का है। इस वक्त में हमें एक दूसरे का साथ देना है। इस वक्त में अगर हमें पता लगे कि किसी को है तो हमें उससे नफ़रत नहीं करनी, सिर्फ़ एहतियात करनी है। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे को बहुत जल्दी फैलती है, इसे इसीलिए कंटेजियस कहते हैं। इसका कैरियर आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ और हमारे इर्द गिर्द कोई भी हो सकता है। हमें इससे बहुत नफ़रत नहीं करनी है। हमें इससे किसी को अगर हो तो उससे नफ़रत करने की बजाय हमने सिर्फ एहतियात करना है, बिकॉज़ ये बहुत जल्दी फैलता है, ये कंटेजियस है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एहतियात बरतें। आप दिन में साबुन से बार बार अपने हाथों को धोएं। गैर ज़रूरी तौर पर अपने हाथों को अपने मुंह, नाक, कान और आँखों पे नहीं लगाएं और बग़ैर किसी वजह के बाहर नहीं जाएं। अगर बाहर जाना पड़े तो एहतियाती गियर यानी कि एहतियाती तौर पर मास्क और ग्लव्स पहन के जाएं और वापस आकर आप अपने आप को पहले डिसइंफेक्ट करें। कोशिश करें आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। घर के हैंडल्स जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं दरवाज़ों के, वो सारी चीज़ें जिसको हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं और बाहर से आके हाथ लगाते हैं, उनको हमें रेगुलरली डिसइंफेक्ट करना चाहिए। एक बहुत बड़ी चीज़ जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं, मोबाइल फ़ोन, जिसको हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं, घर के अंदर, घर के बाहर,
मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अपने सारे गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन, अपना लैपटॉप, अपना टैबलेट, अपना आईपैड, इन चीज़ों को आप रेगुलरली डिसइंफेक्ट करें ताकि आप अपने आप को और अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को बचा सकें। हमें इन सब चीज़ों का एहतियात करना है अपनी कम्युनिटी में, अपनी फैमिली में और अपने आसपास लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए, और उसके साथ साथ अपने आप को भी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम आपसे बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। रमज़ान बिल्कुल हमारे 2 दिन में आने वाला है। हम रमज़ान के लिए प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह और आपकी खिदमत में इंफॉर्मेटिव चीज़ें लेके आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।